सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, चाहे आप जिस टाइम भी देख रहे हो। स्वागत है आप सभी का पाइथन की दुनिया में। आज हमारा डे 14 है, जो कि हम डीपली जानेंगे स्ट्रिंग के बारे में और उस पे जो है रिलेटेड प्रोजेक्ट भी देखेंगे। तो जैसे कि लिस्ट, टपल और लूप को लेके चलेंगे उस प्रोजेक्ट में। और हम जो है सिर्फ जो है बेसिक हमारा जो है जैसे कि टपल्स, लिस्ट, लूप और भी जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हम जो जो भी हम लोग कवर किए हैं उसी रिलेटेड हम लोग प्रोजेक्ट देखेंगे और जो है इसको हम लोग डीपली समझेंगे। तो जो भी पहले न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज लास्ट वीडियो देखिएगा, क्योंकि हम जो है वो आपको एनरोलमेंट जो इनरोल कैसे कर सकते हैं इंटर्नशिप का वो प्रोसेस बताएंगे लास्ट में। पहले जो है हम लोग परफॉर्म करते हैं जुपिटर पे। उसके बाद जो है हम जो न्यू व्यूअर्स है जो पहली बार विजिट कर रहे हैं उसको हम लास्ट में जो है वीडियो के लास्ट में प्रोसेस बताएंगे कि कैसे एनरोल कर सकते हैं और कैसे लॉग इन कर सकते हैं पोर्टल पे। तो स्ट्रिंग क्या होता है वो जानते हैं। इन पाइथन स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज विद इन सिंगल क्वेट्स, डबल क्वेट्स और ट्रिपल क्वेट्स। स्ट्रिंग जो है वो तीन तरह का क्वेट्स होता है, एक सिंगल क्वेट, डबल क्वेट्स और ट्रिपल क्वेट्स। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग और इम्यूटेबल, मीनिंग वंस क्रिएटेड दे कैन नॉट बी चेंज। एक बार बनने के बाद वह चेंज नहीं हो सकता, उसको जो है हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग जो है तीन तरह का क्वेट्स होता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल। और स्ट्रिंग क्या होता है? इम्यूटेबल होता है। और इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? एक बार जो बनने के बाद वो चेंज नहीं हो सकता। तो ये जो है कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, ये इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है और ये जो इंटरव्यू में है जरूर पूछता है कि स्ट्रिंग क्या होता है और इसका जो क्वेट्स क्या क्या होते हैं। तो इसका क्वेट्स जो है हम लोग डीपली जानते हैं। तो सिंगल क्वेट जो है हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। सिंगल क्वेट जो है वो रिप्रेजेंट करता है जो स्ट्रिंग, इसको किस तरह का स्ट्रिंग बोलते हैं? शॉर्ट सिंपल स्ट्रिंग। तो याद रखना है, ये जो है क्विज में भी आएगा कि सिंगल क्वेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट सिंपल स्ट्रिंग। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि नेम नाम का वेरिएबल बनाया है, अब उसमें जो है सिंगल क्वेट्स हम हेलो का यूज किए हैं। तो देन यहाँ पे जो है हमें आउटपुट मिल गया और हमें जो है इस तरह का सिंपल जो है सिंगल क्वेट्स का जो है हम प्रोग्रामिंग कर लिए। और आप जो है हम लोग जुपिटर पे भी इसको परफॉर्म करेंगे, लेकिन जुपिटर पे हम लोग जो है प्रोजेक्ट देखेंगे, तो इसलिए जो है ओवरव्यू जो है हम लोग थ्योरी बेस्ड देख लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। देन डबल क्वेट्स क्या होता है वो देखते हैं। सो डबल क्वेट्स जो यूज होता है वो स्ट्रिंग में आल्सो यूज फॉर शॉर्ट सिंपल स्ट्रिंग एंड प्रिफर्ड व्हेन यूजिंग एपोस्ट्रोफ्स इनसाइड अ स्ट्रिंग। जैसे कि हमें जो है थोड़ा सा बड़ा लिखना है, जैसे कि शॉर्ट ही लिखना है, लेकिन जैसे लिखना है हमें पाइथन इज अवश्यम। तो पाइथन इज ऑसम, तो ये हमें एक मैसेज लिखना है, मैसेज नाम का वेरिएबल बना है और हमें जो है शॉर्ट है, लेकिन हम लोग जो है लास्ट में क्या चीज का यूज कर रहे हैं? एपोस्ट्रोफ्स का। तो इस तरह का जो हम लोग डबल क्वेट्स का यूज करते हैं। और ये जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा सिंगल क्वेट्स और डबल क्वेट्स में क्या डिफरेंट है। तो हमें जो है लास्ट में जो है अगर मान लीजिए कोई सा भी स्पेशल कैरेक्टर लिखना है, स्पेशल कैरेक्टर मीन्स कि इस तरह का यूज करना हो, या कोमा, सिंगल कोमा का यूज करना हो, डबल कोमा के साथ सिंगल कोमा, तो इस तरह का हम लोग जो है शॉर्ट सिंपल स्ट्रिंग एंड प्रिफर्ड व्हेन यूजिंग एपोस्ट्रोफ्स इनसाइड अ स्ट्रिंग। तो हम लोग जो है अब डबल क्वेट जानते हैं कि डबल क्वेट्स क्या होता है। थर्ड इज ट्रिपल क्वेट। तो ट्रिपल क्वेट क्या होता है वो देखते हैं। यूज्ड फॉर मल्टी लाइन स्ट्रिंग एंड डॉक स्ट्रिंग डॉक्यूमेंटेशन इनसाइड फंक्शन और क्लासेस। तो हमें जो है बहुत बड़ा अगर मान लीजिए लिखना है फंक्शन, सिंटैक्स लिखना है, तो हम लोग यूज करते हैं ट्रिपल क्वेट्स का। दिस इज, यहाँ पे मान लीजिए बायो नाम का वेरिएबल बनाए हैं और हम लोग जो है इसमें लिखे हैं दिस इज अ मल्टीलाइन स्ट्रिंग। तो इसमें जो है हम लोग क्या यूज किए हैं? ट्रिपल क्वेट्स का। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिपल क्वेट्स का यूज किए हैं और इसका आउटपुट हमें जो मिलके आया, इस तरह का आउटपुट मिलके आ गया।
तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेट समझ में आ गया होगा और इसका यूजेस भी समझ में आ गया कि किस किस केस में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और जो है आगे हम बढ़ते हैं इस पर। सो ये सब जो अभी मैं जो फंक्शन लिखी हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने जो है पिछले क्लासेस में जैसे कि लूप में या लिस्ट में या टपल में हमने इंडेक्सिंग और स्लैशिंग देखे थे। तो आज हम जो स्ट्रिंग में है और इसका जो है हम लोग डीपली जानेंगे कि अपर केस क्या होता है, लोअर केस क्या होता है, देन स्ट्रिप क्या होता है, रिप्लेस क्या होता है, स्प्लिट क्या होता है और जो है फ्रीक्वेंसी काउंटर वगैरह क्या होता है। तो हम लोग जो है स्ट्रिंग में कुछ प्रोजेक्ट भी देखेंगे। तो यहाँ पे जो है बेसिकली हम लोग जो है अपर केस तो पहले से ही हम लोग जानते होंगे। जब भी आप पासवर्ड जनरेट करते होंगे किसी चीज का भी रहे, चाहे वो जीमेल का रहे या कोई सा भी अकाउंट जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम किसी चीज का भी अगर पासवर्ड जनरेट करते हैं तो उसमें जो है अपर एंड लोअर एंड स्पेशल जो है कैरेक्टरिस्टिक जो रहना चाहिए। तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक एंड अपर केस एंड लोअर केस रहना चाहिए। तो सेम एज इट इज इसमें पाइथन में भी होता है। अपर केस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर को जो है हम लोग क्या लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें कोई सा भी अगर प्रोग्रामिंग लिखना है तो जैसे कि ये हमने यहाँ पे लिखा कोई अल्फाबेट लिखे, जैसे कि कोई सा भी इसमें अल्फाबेट जैसे हेलो लिखे, हेलो डॉट अपर, तो इसको जो है वो क्या कर लेगा, अपर कर लेगा। ओके, मतलब कि टोटल जो है वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा। अगर जो कैपिटल लेटर में है और उसको लोअर करना है तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, स्मॉल स्मॉलेस्ट लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है अगर हमें स्ट्रिप का यूज करना है तो स्ट्रिप जो है वो क्या करता है, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस। स्ट्रिप माना क्या होता है, रिमूव, मतलब कि कोई सा भी अगर मान लीजिए यूजर नेम वगैरह आप लोग जनरेट कर रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम का यूजर नेम हो या यूट्यूब का यूजर नेम हो, तो उसमें देखिएगा कि आप कोई सा भी अपना नाम डालते हैं तो उसमें जो है कैपिटल लेटर जो है वो नहीं लेता है, वो स्मॉल लेटर में ही यूज होता है। और उसमें जो है स्पेस जो है, स्पेस जैसे कि हम लोग स्पेस एंटर करते हैं तो स्पेस भी नहीं होता है। तो वहां पे जो है प्रोग्रामिंग क्या चीज का यूज होता है, स्ट्रिप का, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस, हेलो डॉट स्ट्रिप। तो हेलो के बाद अगर कोई स्पेस डालता है तो वो अपने आप रिमूव हो जाता है। रिप्लेस क्या होता है, रिप्लेस सब स्ट्रिंग हेलो डॉट रिप्लेस। तो इस तरह का जो है रिप्लेस हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि कोई सा भी अल्फाबेट को हम लोग स्मॉलेस्ट या कैपिटल में जो है वो कर सकते हैं। देन स्प्लिट क्या होता है, ओके, तो वो भी हम लोग अभी जानेंगे। स्प्लिट क्या होता है, स्प्लिट इनटू अ लिस्ट, एप्पल बनाना स्प्लिट। तो ये मतलब कि एक साथ को स्प्लिट मतलब कि तोड़ना, तो वो अलग अलग टूट गया। तो इस तरह का हम लोग यूज करते हैं। इसी पे जो है हम लोग आगे जो है प्रोजेक्ट देखेंगे। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी मैं सिंटेक्स क्रिएट की हूँ एग्जाम्पल का। तो पहले जो है हम लोग सिंटेक्स समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हम डबल क्वोट्स का यूज किए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि डबल क्वोट्स का यूज किए हैं। क्यों डबल क्वोट्स का यूज किए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक का भी यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक का यूज किए हैं। देन हेलो पाइथन का नाम से वेरिएबल बनाया है। तो यहाँ पे प्रिंट किए हैं, प्रिंट टेक्स्ट डॉट अपर। और यहाँ पे जो है सिंटेक्स क्या होगा, इसका जो है जब भी ये सिंटेक्स होगा तो ये ब्लैंक क्या हो जाएगा, ब्रैकेट रहेगा, देन ब्रैकेट क्लोज, देन यहाँ पे जो है सिंटेक्स क्या हो जाएगा, हेलो का, हेलो पाइथन। इस तरह का जो है हमें आउटपुट मिलेगा। देन लोअर का जो हमें सिंटेक्स का जो मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा। एंड जो स्ट्रिप मीन्स तोड़ना, तो बीच में जो है ये गैप हो जाएगा इस तरह का। और हमें जो है इसको हम रन करते हैं पहले, तो फिर हम लोग इसको समझते हैं। तो इसको जो है हम लोग रन करते हैं, सेट प्लस एंटर। तो इस तरह का देखिए ये यूज हुआ, हेलो पाइथन। जिस तरह से मैं कमेंट की थी यहाँ पे हेलो पाइथन, देन हेलो पाइथन। तो क्या डिफरेंस हुआ, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे डबल कोट्स के बदले सिंगल कोट्स का यूज करते हैं, देन सिंगल कोट्स का यूज करते हैं यहाँ पे, तो क्या डिफरेंस होता है वो देख लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पे सिंगल कोट्स का यूज करते हैं
तो कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम एज इट इज। ओके, तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे थर्ड क्वोट्स का यूज करते हैं, देन एक और क्वोट्स का यूज करते हैं। ओके, तो क्या डिफरेंस होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं हमें कोई सा भी डिफरेंस नहीं हुआ है। बस डिफरेंस क्या होना चाहिए यहाँ पे, मेनली जो है यूज होता है वो यहाँ पे डिपेंड करता है कि हम लोग क्या कितना अल्फाबेट लिख रहे हैं, जैसे कि कितने लाइन का लिख रहे हैं। तो इस तरह का जो यूज होता है, अगर हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें हम लोग डीपली जानेंगे कि इसका जो है क्या जो है यूजिंग है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्वेंस। तो देन अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमें रिप्लेस करना है, प्रिंट, ओके, दैट इज कैपिटल लेटर, ओके, प्रिंट, देन यहाँ पे जो है हमें लिखना होगा टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, रिप्लेस, ओके, रिप्लेस। देन यहाँ पे जो है हमें क्या से किस चीज का रिप्लेस करना है, तो हमें जो है हेलो की जगह हम क्या रिप्लेस करना चाहते हैं, हेलो के यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे अगर हम थर्ड का यहाँ पे देखिए डबल क्वोट्स का यूज हुआ है, तो यहाँ पे जो है अगर हम डबल क्वोट्स का यूज कर लेते तो यहाँ पे जो है हमने रिप्लेस का जो है हेलो की जगह हाई कर दिया है। तो क्या होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें जो है आउटपुट मिल गया हाई पाइथन। तो इस तरह से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं कोई चीज को भी। जैसे मान लीजिए हाई की जगह हमें करना है, हाई की जगह हमें करना है गुड मॉर्निंग, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्या रिप्लेस होता है, गुड मॉर्निंग पाइथन। अगर मान लीजिए हमें जो है, तो यहाँ पे जो है हम लोग इस तरह का क्रिएट कर सकते हैं। अब जो है हम लोग प्रोजेक्ट के ऊपर बात करते हैं। तो हम लोग जो है इसका प्रोजेक्ट, स्ट्रिंग प्रोजेक्ट किस तरह का क्रिएट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपका जो है जॉब एज अ डेटा एनालिस्ट किसी इंस्टीट्यूट में जॉब लगा है। तो इंस्टीट्यूट में तो बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर रहा तो उसमें जो है स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट रहते हैं और एग्जाम वगैरह भी होते रहता है। तो उसमें जो है अगर आपको बोला जाए कि स्टूडेंट का जो है वो रिजल्ट बनाना है, रिपोर्ट कार्ड बनाना है, तो उसमें जो है आपको जो क्या-क्या फीचर्स रहेगा, अगर मान लीजिए आपके मैनेजर या आपके ऊपर कोई भी आपके जो है बॉस रहेंगे, तो वो जो है कंडीशन बताएँगे कि इस तरह का जो है हमें रिपोर्ट कार्ड बना के दो, जनरेट करके दो, और जो है वो कुछ फीचर्स देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है रिपोर्ट कार्ड जनरेट करना है। तो वो कुछ फीचर जो है पहले मैं लिख लेती हूँ उसे जो है, उसके बाद जो है आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे कि हेडलाइन में डाल दी हूँ पाइथन स्ट्रिंग बेस्ड प्रोजेक्ट स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड जनरेटर। तो स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड जनरेट कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आपके जो है मैनेजर हैं या आपसे कोई ऊंचे पोस्ट पे है, तो वो जो है बोलते हैं कि इस प्रोजेक्ट में जो है स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड का ये सब जो है रहना चाहिए, कंडीशन इस तरह का दिया गया है। तो स्टूडेंट अपना जो है वो क्या करेंगे, डिटेल्स डालेंगे, नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स इन सब्जेक्ट, calculate the total percentage and grade, format and display the final report card, use basic string operation like split, format, replace and upper। अभी जो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा जो है बेसिक हमने देखा अभी ये सब, तो इसी चीज का हम लोग यूज करके जो है हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, रिपोर्ट स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड जनरेट कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं जो हूँ सिंटैक्स जो है लिख लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं समझाऊंगी, क्योंकि अगर सिंटैक्स लिखते जाऊंगी तो इसमें जो है हमारा वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और ड्यूरेशन इसका लंबा होने की वजह से जो है वीडियो जो लेंथ इसका बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो है मैं पहले सिंटैक्स लिखती हूँ, उसके बाद जो है सिंटैक्स को आपको समझाती हूँ।
तो यहाँ पे जो है मैं सिंटेक्स लिखी हूँ, डेफ नाम का जो है वेरिएबल जो फंक्शन जो क्रिएट की हूँ, कैलकुलेट ग्रेड, मतलब कि पहले जो है ग्रेड को कैलकुलेट करना है, देन यहाँ पे जो है परसेंटेज में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो असाइन है ग्रेड बेस्ड परसेंटेज, तो ये जो असाइन हो जाएगा वो मैं यहाँ पे जो हूँ स्ट्रिंग का यूज की हूँ, किसका, थर्ड थर्ड क्वेट्स का यूज की हूँ। देन यहाँ पे जो है मान लीजिए इफ परसेंटेज, मतलब कि इफ यहाँ पे इफ एलिफ का एंड एल्स का यूज की हूँ स्टेटमेंट का, देन यहाँ पे जो है ये कैसे वर्क करेगा वो देखते हैं। तो इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन या इक्वल टू, तो 90 से अगर ये ग्रेटर रहा, मतलब कि 90 से मान लीजिए 91 हो गया या 92 हो गया, 100, मतलब 90 टू 100 के बीच में कोई भी सभी नंबर आएगा तो वो जो असाइन हो जाएगा वो ए प्लस से असाइन हो जाएगा, तो ये रिटर्न हो जाएगा और ये जो है ए प्लस से असाइन हो जाएगा। देन एलिफ परसेंटेज, मतलब कि ये तो एलिफ में क्या परसेंटेज क्या होना चाहिए, इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 80। अगर मान लीजिए 80 से एबव रहा या 80 से इक्वल रहा, मान लीजिए किसी का परसेंटेज 80 आया, तो वो असाइन किससे हो जाएगा, ए से, या 80 टू 90 के बीच में। देन यह एलिफ एलिफ का फिर से यूज किए हैं, मतलब कि हमें जो है 50 तक का हम लोग लिए हैं, मान लीजिए 50 तक हम लोग ने लिया है एज एजप्शन कि 50 तक का अगर मान लीजिए किसी का परसेंटेज आता है या इक्वल आता है तो वो असाइन हो जाएगा डी से। देन अगर मान लीजिए 50 से कम आ गया, जैसे मान लीजिए किसी का 49 आ गया, ओके 49 आ गया, तो यहाँ पे जो आ जाएगा एफ से ग्रेड हो जाएगा, जैसे कि 50 से नीचे रहा तो वो एफ से जो है ग्रेड हो जाएगा। तो इस तरह का जो है हम लोग ग्रेड कर सकते हैं ए बी सी डी एफ, तो इस तरह का जो है ग्रेडिंग सिस्टम हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं और इनरोल कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट का वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं एक्सप्लेन भी कर दी हूँ, जिनको अगर मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ एक्सप्लेनेशन के थ्रू भी समझ सकते हैं कि कैसे ये वर्क किया। ओके, तो नेक्स्ट सिंटैक्स मैं लिख ली हूँ, उसको मैं समझाती हूँ। तो एक बार हमें जो है कमेंट करके बताइएगा कि ये जो है विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको मैं और थोड़ा सा जो है जूम इन कर लेती हूँ। ओके, अब जो है विजिबल होगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे डेफ नाम का मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन का हम यूज किए हैं, और यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया है जनरेट रिपोर्ट कार्ड। तो जैसा कि मैं पिछले क्लासेस में बताई हूँ कि यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, जो न्यू व्यूअर्स है वो प्लीज पिछला क्लासेस देख लीजिएगा। उसका जो है मैं एंड स्क्रीन में उसका जो है लिंक शेयर कर दूंगी। तो इसका जो है जनरेट रिपोर्ट कार्ड के नाम से जो है फंक्शन क्रिएट किए हैं, और जो है हम लोग जनरेट यहाँ पे जो है थर्ड क्वेट्स का यूज किए हैं। देन यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड क्वेट्स का यूज किए हैं, और यहाँ पे प्रिंट हम लोग लिख दिए हैं रिपोर्ट स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड जनरेटर। तो यहाँ पे जो है प्रिंट हमें जो है इस तरह का मिल जाएगा। ये कैसे वर्क करता है ये वाला चीज, वो हम लोग जब इसको रन करेंगे तब समझ में आएगा। ओके, देन यहाँ पे जो है अगर हमें स्टूडेंट का डिटेल लेना है वो कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। नेम नाम का जो है वेरिएबल बना है, और इनपुट स्टूडेंट नेम, तो डॉट स्ट्रिप मतलब कि स्पेस वगैरह भी जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह भी रिमूव कर देगा। देन कैपिटलाइज जो है वो फर्स्ट लेटर जो है वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे जो है टाइटल जो है लिखे हैं डॉट टाइटल, तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रहेगा। रोल नंबर जो है इनपुट रोल नंबर डॉट स्ट्रिप, तो स्ट्रिप का भी यूज किए हैं, क्यों यूज किए हैं कि जो भी स्पेस जो है वो एक्स्ट्रा स्पेसेस अगर कोई डालता है डबल स्पेस या ट्रिपल स्पेस तो वो जो है स्पेस रिमूव हो जाए। तो इस तरह का जो है हम लोग एक कोड जनरेट किए हैं, अभी इसको जो है हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं जो कि आप लोग को डीपली समझ में आ जाए। तो एक्सप्लेन करने के लिए मुझे यहाँ टाइप करना होगा, तो नेक्स्ट मैं सिंटेक्स लिखती हूँ, उसके बाद जो है समझाती हूँ।
तो यहाँ का जो है मैं एक्सप्लेन भी कर दी हूँ, जिनको समझ में नहीं आया है तो एक्सप्लेनेशन से समझ सकते हैं। देन यहाँ पे जो है अब नेक्स्ट सिंटेक्स का बारी आता है। मैं यहाँ पे लिस्ट क्रिएट की हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट का जो है ओके, इसको और स्मॉल कर लेते हैं, देन ओके। तो यहाँ पे जो है लिस्ट का यूज की हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ये क्या है, डिक्शनरी का यूज की हूँ। डिक्शनरी अभी हम लोग पढ़े नहीं है, नेक्स्ट क्लासेस आने वाला जो लेक्चर है उसमें हम लोग जानेंगे डिक्शनरी क्या होता है, वो हम लोग डीपली यूज करेंगे। लेकिन इस जो प्रोजेक्ट में है थोड़ा सा हम लोग डिक्शनरी का यूज किए हैं। क्यों यूज किए हैं? क्योंकि हमें जो है इसमें जो है डेटा को स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए हमें जो है डिक्शनरी का यूज करना होगा। तो डिक्शनरी क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में जो है डीपली जानेंगे। तो डिक्शनरी सब्जेक्ट का नाम एंड मार्क्स स्टोर करेगा, इस जो है इसलिए जो है हम लोग मार्क्स का यूज किए हैं। तो बेसिकली ये क्या चीज के लिए यूज करना है हमें, हमें जो है ये स्टोर करेगा। चाहे मान लीजिए मैथ में किसी का 60 नंबर आया तो स्टोर कहाँ होगा, इसमें जो है स्टोर हो जाएगा। तो इसलिए जो है हम लोग डिक्शनरी का यूज किए हैं। तो यहाँ पे जो है टेकिंग मार्क्स इनपुट फॉर सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो है इसमें जो है मान लीजिए वाइल ट्रू का यूज किए हैं। तो देन यहाँ पे है ट्राई स्कोर, स्कोर जो मान लीजिए किसी का स्कोर आया फ्लोट में भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो है एंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट आउट ऑफ 100, 100 में जो है मार्क्स यहाँ पे एंटर करेगा कि किसका कितना मार्क्स आया। मान लीजिए किसी का 80 आया तो 80 यहाँ पे डालेगा। तो यहाँ पे कंडीशन भी डाले हैं, इफ 0 से जो है वो ग्रेटर रहना चाहिए स्कोर, देन स्कोर जो है वो ग्रेटर या इक्वल रहेगा 100 के अंदर। तो इस तरह का जो है हम लोग यूज किए हैं। एंड देन मार्क्स, मार्क्स जो है यहाँ से आ गया सब्जेक्ट देन स्कोर। तो यहाँ पे जो है ब्रेक हो जाएगा, एल्स प्रिंट हो जाएगा मार्क्स शुड बी बिटवीन 0 एंड 100, ट्राई अगेन। अगर मान लीजिए किसी का जो है स्कोर मान लीजिए किसी का नेगेटिव में डालता है तो नेगेटिव में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कि हम लोग यहाँ पे जो है कंडीशन डाले हैं 0 से 100 के बीच। तो इस तरह का जो है हमने इस तरह का आएगा। नहीं तो इनवैलिड इनपुट एंटर अ न्यूमेरिक वैल्यू, अगर कोई मान लीजिए अल्फाबेट में कोई इनपुट डालता है, जैसे मान लीजिए 100 ONE 1 HUNDRED 100, या कोई 19 को मान लीजिए 80 को EIGSTY 80 लिखता है अल्फाबेट में। तो इस तरह का जो है इनवैलिड इनपुट एंटर अ न्यूमेरिक वैल्यू। तो एक्सप्लेनेशन समझते हैं। सब्जेक्ट लिस्ट में 5 सब्जेक्ट स्टोर किया है, जैसे कि मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, कंप्यूटर। तो इस तरह का जो हम लोगों ने 5 जो है सब्जेक्ट को स्टोर किए हैं सब्जेक्ट में। मार्क्स का यूज किया है डिक्शनरी सब्जेक्ट का नाम एंड मार्क्स स्टोर करने के लिए। लूप का यूज किया है फॉर सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट्स, हर सब्जेक्ट के लिए यूजर से मार्क्स लेगा। तो मान लीजिए हर सब्जेक्ट का जो है ये यूजर से नाम मतलब कि अपना जो है नंबर पूछेगा कि अपना जो है मार्क्स बताइए हर सब्जेक्ट के लिए। तो सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे रेंज भी डाले हैं फॉर सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट। तो इस तरह का जो है यहाँ पे जो है ट्रैक एक्सेप्ट ब्लॉक इंश्योर करता है कि यहाँ पे जो है एक्सेप्ट का क्या वैल्यू है। अगर मान लीजिए कोई न्यूमेरिक में वैल्यू नहीं डाल के अल्फाबेट में डालता है तो इस तरह का जो है एरर आ जाएगा। तो इस तरह का बेसिक जो है हमें जानकारी मिल जाएगा स्टूडेंट का। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको डीपली समझते हैं। अभी तक में हमने इस प्रोजेक्ट में देखा कि हम लोग जो है परसेंटेज कैसे ग्रेड यूजर से ले सकते हैं, और देन उसका जो है नाम, रोल नंबर या और सब जो भी डिटेल्स है वो कैसे इनपुट के थ्रू ले सकते हैं। देन यहाँ पे सब्जेक्ट नाम का जो वेरिएबल बना के 5 सब्जेक्ट को मार्क्स में जो है वो मार्क्स इसका जो वैल्यू है इस पे स्टोर कर सकते हैं मार्क्स के द्वारा। देन यहाँ पे हम लोग लूप का यूज करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट का स्कोर ला सकते हैं। देन अब जो है बारी है, अब हम लोग टोटल मार्क्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो है बेसिकली हम लोग क्या यूज किए हैं, कैलकुलेटिंग टोटल परसेंटेज एंड ग्रेड। हमें जो है
टोटल परसेंटेज एंड ग्रेड निकालना है। तो टोटल मार्क्स नाम का वेरिएबल बना है एंड यहाँ पे सम कर देंगे मार्क्स। मार्क्स किधर है? यहाँ पे देख सकते हैं मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाए होंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए डिक्शनरी क्रिएट की है मार्क्स नाम का, और इस डिक्शनरी में जो है इसका जो स्कोर स्टोर हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ओके यहाँ पे देख सकते हैं मार्क्स डॉट वैल्यूज यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। देन इसको क्या बोलते हैं हम लोग वो भी देखते हैं। तो सम मार्क्स डॉट वैल्यूज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल मार्क्स कैलकुलेट करेगा। इसमें जो है इसी के द्वारा जो है इसी के थ्रू टोटल मार्क्स जो है वो कैलकुलेट होगा। तो मार्क्स जो है इसमें अपना जो है इनपुट आ जाएगा। तो परसेंटेज क्या है? परसेंटेज इक्वल टू टोटल मार्क्स अपॉन जितना सब्जेक्ट है, मतलब कि कैलकुलेट हो जाएगा टोटल मार्क्स अपॉन सब्जेक्ट कितना है 5। यहाँ पे देखिए परसेंटेज कितना है, परसेंटेज क्या होगा, टोटल मार्क्स जितना होगा उसको 5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो परसेंटेज निकलता है। अब देन ग्रेड क्या है, कैलकुलेट ग्रेड परसेंटेज फंक्शन को कॉल करके ग्रेड असाइन करता है। तो अब जब हम इसको फंक्शन को कॉल करेंगे तब जो है वो ऑटोमेटिकली जो है हम लोग जो क्रिएट किए हैं लूप के द्वारा, यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं ग्रेड कैसे। तो पहले इसको डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने लूप का जो यूज किए, इफ एलिफ एल्स का जो यूज किए हैं उसके द्वारा जो है हमें ग्रेड सिस्टम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इस तरह का जो है हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन को क्रिएट कर लिए हैं। अब जो है हमें डिस्प्ले पे जो है मेनू के क्या आएगा वो देखते हैं, उसका जो हम लोग सिंटैक्स लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है अब हमें जो है स्क्रीन पे जो है डिस्प्ले कैसे होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दी हूँ कमेंट में डिस्प्लेइंग द फॉर्मेटेड रिपोर्ट कार्ड। तो यहाँ पे प्रिंट होके आएगा, प्रिंट में आएगा स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड, अपर में जो लिखा रहेगा स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड, जो मतलब कि रिपोर्ट कार्ड रहेगा उसमें जो फ्रंट में रहेगा वो स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड ले रहेगा। और यहाँ पे जो है प्रिंट 40, ये इसका मतलब क्या है यहाँ पे देख सकते हैं एक डिवाइडर लाइन प्रिंट करेगा। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए रिपोर्ट कार्ड लिखा हुआ है, रिपोर्ट कार्ड, देन ओके तो यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो है 40 जो है वो क्या रहेगा, डिवाइडर लाइन का जो यूज होगा। तो इस तरह का जो है प्रिंट होके आ जाएगा। यहाँ पे जो है प्रिंट होगा नाम, नाम जो भी रहेगा स्टूडेंट का, देन रोल नंबर, और यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा 40। उसके बाद भी डिवाइड, यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड लिखा हुआ रहेगा, रिपोर्ट 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 कार्ड लिखा रहेगा, देन यहाँ पे डिवाइडर होगा, देन यहाँ पे स्टूडेंट का नेम होगा, नेम, जिस तरह से स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड रहता है उस तरह का पूरा जो है हम लोग कोशिश किए हैं कि उस तरह का रिपोर्ट कार्ड बने। तो इस तरह का जो है यहाँ पे भी डिवाइडर रहेगा डबल लाइन। तो इसलिए जो है यहाँ पे हम 40 का यूज किए हैं। देन यहाँ पे जो है फॉर सब्जेक्ट स्कोर इन मार्क्स आइटम, तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट जो भी मतलब कि स्टूडेंट का है तो यहाँ पे जो है वो स्कोर दिखाएगा। देन यहाँ पे भी फिर से यहाँ पे डिवाइडर लाइन हो जाएगा, डबल लाइन हो जाएगा, और यहाँ पे जो है प्रिंट, यहाँ प्रिंट हो जाएगा टोटल मार्क्स 500 में जो टोटल मार्क्स आया है और वो आके उसमें प्रिंट हो जाएगा। देन यहाँ पे जो है परसेंटेज आएगा, परसेंटेज 0.2f, क्या है 0.2f वो देखते हैं। पहले ये समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब है सब्जेक्ट नेम का लेफ्ट अलाइन करो ताकि आउटपुट अच्छा लगे। तो यहाँ पे जो है फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि सब्जेक्ट जो रहेगा वो लेफ्ट अलाइन रहेगा। ओके, तो इधर का जो है लेफ्ट रहेगा, जैसे कि ये हमारा राइट हो गया तो इधर हो जाएगा लेफ्ट। तो इस तरह का जो है ये हम लोग डिजाइन की है एक तरह का। तो यहाँ पे जो है 2% को 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ किया जाता है। तो इसलिए जो है हम लोग यहाँ पे परसेंटेज 0.2f का यूज किए हैं। अभी ये समझ में नहीं आएगा, जब हम इसको रन करेंगे और हम लोग जानेंगे डीपली इसको, जब परफॉर्म करेंगे इसको कोडिंग के थ्रू तो जो है हमें समझ में आएगा। तो अब जो है हम इसको रन करते हैं और जो है हम लोग डीपली जानते हैं इसको। तो पहले जो है हम जो है अलग अलग जो कोड लिखे हैं उसको एक जगह कॉपी करके
एक जगह हम लोग लिख लेते हैं और कुछ इसमें जो डिस्प्ले में कुछ इसमें इमोजीज वगैरह भी डाल देंगे जो हमें रिपोर्ट कार्ड में अच्छा लगे। तो डिस्प्ले पे जो है वो अच्छा लगे तो उसको मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसको जो है पहले मैं एक-एक करके कॉपी कर लेती हूँ। जैसे कि ओके, तो इसको जो है स्टार्टिंग से मुझे कॉपी करके अलग से ये सबको हमको कॉपी करना होगा। कंट्रोल सी, देन क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन बताई हूँ ना, तो इसलिए जो है थोड़ा एरर आ जाएगा। इसलिए जो है मुझे अलग-अलग जो है कॉपी करना होगा। यहाँ पे भी कॉपी कर लेना होगा, कंट्रोल सी देन ओके। सो यहाँ पे जो है पेस्ट करना होगा ओके। तो यहाँ पे मैं सबको कॉपी कर ली हूँ, इसको अलग से सेल में जो है इसको सेव कर ली हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको अलग-अलग मैं कॉपी करके एक जगह जो है, अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कलरफुल का यूज़ की हूँ सिंटैक्स का, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कलरफुल इमोजीज वगैरह का यूज़ की हूँ कि हमारा जो डिस्प्ले पे जो अभी प्रिंट आएगा वो अच्छा लगे और फॉर्म जो है वो अच्छा दिखे। तो पहले इसको हम रन करते हैं, तो शिफ्ट प्लस एंटर देन रन। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम पूछ रहा है, तो देन यहाँ पे हम किसी का भी रैंडमली नाम ले लेते हैं, जैसे कि आलोक, देन आलोक कुमार ओके। रोल नंबर मान लीजिए 15। तो मैथ में नंबर मान लीजिए 99 ओके। साइंस में 97 87, देन इंग्लिश में 90 एंड हिस्ट्री में, हिस्ट्री थोड़ा वीक था तो 78, कंप्यूटर अच्छा था तो 97। तो देन इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिकली जो है वो जनरेट होकर के आ गया। और ये जो है हम यहाँ पे जो है मार्क्स इनपुट किए और यहाँ पे जो है टोटल मार्क्स दिखा गया और परसेंटेज दिखाया और ग्रेड बताया कि क्या ग्रेड है। तो इतना सा में कितना हमें प्रोग्रामिंग करना पड़ा, कितना सिंटेक्स लिखना पड़ा वो देख सकते हैं। तो हर चीज पॉसिबल है सिंटेक्स से या प्रोग्रामिंग से, या कोई सा भी आप ले लेते हैं जैसे कि पाइथन में या HTML या जावा या CSS कुछ भी, तो हर चीज पॉसिबल है। तो ये था एज अ पाइथन, हम पाइथन से कैसे कोडिंग करके रिपोर्ट कार्ड जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में जब हम लोग देखेंगे डिक्शनरी सेट, तो और भी हम जो है प्रोजेक्ट एडवांस लेवल का बना सकते हैं और उससे भी जैसे कि पाइथन का लाइब्रेरीज वगैरह पढ़ेंगे तो उससे जो है और भी एडवांस प्रीमियम लेवल का हम लोग जो है प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था स्ट्रिंग बेसिस प्रोजेक्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं। इसमें जो है एक दो लाइन का बस जो है डिक्शनरी यूज किए हैं। डिक्शनरी जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डीपली जानेंगे उसको कैसे यूज कर सकते हैं और उससे रिलेटेड हम लोग प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि AI चैटबॉट, जैसे कि चैटबॉट समझते ही होंगे, जानते ही होंगे चैटबॉट क्या होता है, और उसका उससे रिलेटेड हम लोग प्रोजेक्ट देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। डिक्शनरी में हम लोग उसका जो है जब हम लोग डिक्शनरी पढ़ेंगे तो उससे जो है हम लोग प्रोजेक्ट भी AI चैटबॉट कैसे बना सकते हैं वो देखेंगे हम। तो ये कुछ था, हम लोग जैसे कि एक प्रोजेक्ट क्रिएट किए कि स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब जो है आप लोग को इजी लग रहा होगा कि कैसे हम लोग और भी इसमें जो है आप लोग अपने मन से जो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अगर जो भी इसमें मॉडिफिकेशन करना हो तो वो कर सकते हैं। देन ये था कुछ प्रोजेक्ट हमने देखा। तो अब जो है आगे बढ़ते हैं, जो मतलब कि न्यू व्यूअर्स हैं जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो उनको हम जो है इनरोल प्रोसेस बताएंगे कि कैसे वो जो है इनरोल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनरोलिंग प्रोसेस। तो इसमें जो है इस इंटर्नशिप में कोई सा भी कॉस्ट नहीं देना है, 100% वैल्यू है। ना ट्यूशन फीस ना कोर्स फीस, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत लगाना है। तो इंटर्नशिप के बाद जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट जो है वो पोर्टल पे इनेबल हो जाएगा कुछ दिन में, तो आप लोग जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। एंड प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस जो अभी से हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं,
नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब कि उससे प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया था। तो ये आज हमारा प्रोजेक्ट सेकंड है। आगे जो है और हम लोग डीपली प्रोजेक्ट एक रियल लाइफ का जो प्रोजेक्ट है वो रियल बेस्ड देखेंगे। तो इसमें जो है टॉप परफॉर्मर को मिलती है रेफरल और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई सा भी डाउट है तो हमें जो है मेल कर सकते हैं। ये मेल आईडी दिया हुआ है, इस पे मेल कर सकते हैं। देन सर्टिफिकेट इस तरह का दिया जाएगा जो भी इंटर्नशिप कंप्लीट करेंगे और ये जो है पोर्टल पे इनेबल हो जाएगा, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वेबसाइट का लिंक दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन या कमेंट में, वहां से जो है क्लिक करके वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं और वहां से कैसे लॉगिन करना है वो भी आगे हम प्रोसेस बताएंगे। तो देन यहाँ पे जो है स्कैन करके भी, यहाँ से क्यूआर कोड स्कैन करके भी इनरोल कर सकते हैं। देन अब जो है हम लोग वेबसाइट पे चलते हैं और प्रोसेस देखते हैं कि कैसे लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगा क्लिक करके। तो यहाँ पे जो है ऑफरिंग का ऑप्शन होगा। देन यहाँ पे देखिए फ्री डेटा एनालिटिक्स इंटर्नशिप का होगा 0 रुपीज और यहाँ पे 1 रुपया भी नहीं है, 0 रुपीज है। यहाँ पे बाय नो कर लेना है। ओके, तो ये इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा और यहाँ पे देख सकते हैं 0 रुपीज है। तो यहाँ पे बाय नो कर लेना है। यहाँ पे नेम, ईमेल और फोन नंबर। ईमेल जो है वो सही डालिएगा। आपका जो कोड जाएगा पोर्टल का जो कोड जाएगा वो ईमेल एड्रेस पे ही जाएगा। आपका ईमेल आईडी जो डालिएगा इसमें रजिस्टर्ड कीजिएगा जो जिस भी ईमेल आईडी से, तो आपके ईमेल पे जाएगा वेरिफिकेशन कोड और आपका पोर्टल जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ से बुकिंग कर लेना है। देन अब कैसे लॉगिन करना है वो बताते हैं। रजिस्टर कैंडिडेट जो कि रजिस्टर कर चुके होंगे तो यहाँ से जो है लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन होगा लॉगिन का। देन यहाँ पे जो भी अपना ईमेल एड्रेस होगा, जिस जिस भी ईमेल आईडी से रजिस्टर किए होंगे, तो यहाँ पे डाल के अपना वेरिफिकेशन कोड एक्टिव करना होगा और पोर्टल आपका एक्टिव हो जाएगा। देन आगे जो है अगर ब्लॉग वगैरह का, मान लीजिए अगर किसी भी अप्लाई करना है जॉब का, तो जैसे कि इसमें जो है जॉब का अभी निकला है तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ब्लू लाइन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पढ़ के यहाँ पे देखिए नीचे दिया गया होगा अप्लाई करने का, तो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह का जो है जॉब अपडेट भी यहाँ पे मिलता है ब्लॉग पोस्ट में। अगर कोई सा भी प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ से जो है टेलीग्राम के थ्रू भी चैट कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई सा भी अगर इनरोलमेंट में प्रोसेस हो रहा है, इनरोलमेंट में लॉगिन नहीं हो रहा है या इनरोलमेंट में जो कोई सा भी प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।